हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुणनखंड का पार्ट नंबर 4 यानी कि पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। पिछले तीन वीडियो में हमने अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है x² - 3x और -54, ये हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि यहाँ पे ये माइनस भी है, ये भी माइनस है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि x² का मतलब जो हमेशा होता है कि x × x = x², ठीक है। x, ठीक है। अगर हमारा x × x होता है यानी कि x की पावर 3, x की घात 3, और यदि x + x है इसका मतलब कि 2x है, ठीक है। x + x + x है इसका मतलब है कि 3x है। इस बात को आपको ध्यान देना, ठीक है। x - x है इसका मतलब कि 0, ठीक है। ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और यदि x/x है यानी कि 1, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x² - 3x - 54। अब 54 को आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे x² के गुणांक में। x² के गुणांक में क्या है, 1 है, यानी कि 1 × 54, यानी कि अब जब इसका आप आपस में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 54। यानी कि आपको ऐसे दो संख्या लेनी है, दो ऐसे अंक लेने हैं, यदि उन दोनों को आप आपस में गुणा करते हो, यानी कि ऐसे दो संख्या लेनी आपस में गुणा करते हो तो 54 आए, और यदि उसको यहाँ माइनस है ना, तो इसके मतलब घटा दो तो 3 आए। अब वो ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए दोस्तों, यदि 9 × 6 करते हैं तो 9 × 6 = 54 होता है, और यदि 9 - 3 करते हैं, ठीक है, 9 - 6 करते हैं तो क्या होगा, 3 होगा दोस्तों, ठीक है। तो यही दो संख्या है जिसके माध्यम से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। मिल गया हमें क्वेश्चन, मिल गए 2 अंक। आप चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो x² हमने उसी तरह लिख दिया, -3x के बराबर हम इसको लिख सकते हैं 6 यानी कि 9 - 6 लिख सकते हैं 3 की जगह पर। तो -3 की जगह पर हम लिखेंगे कोष्टक में 9 - 6, कोष्टक बंद कर देंगे, x उसी तरह, फिर माइनस का 54, ठीक है। अब आगे देखिए, x² माइनस का 9 में गुणा होगा तो -9, और x का मल्टीप्लाई होगा यानी कि 9x, फिर ये माइनस का माइनस में होगा यानी कि +6x, ठीक है। x का मल्टीप्लाई हुआ 6 में तो 6x -54। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर कोई भी डाउट लगता है तो मैं अभी आपको क्वेश्चन की जांच भी कर दूंगा, यानी कि उत्तर की जांच कर दूंगा, और ताकि जो है आपका क्लियर हो जाए डाउट भी, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, विस्तार कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम विस्तार कर लेते हैं। विस्तार का मतलब है कि जो भी हमारा ये x है यानी कि x × x, ठीक है, -9 को हम कैसे कर सकते हैं, 9 को भी आप अभाज्य गुणनखंड में कर दिए, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, यानी कि 3 × 3, फिर गुणे x प्लस 6 को आप कैसे कर सकते हैं, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, यानी कि 2 × 3 कर सकते हैं। -54 को आप 54 लिख दीजिए या फिर कर दीजिए, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। 54 को आप कर दीजिए, 2 से आप करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 14, ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, 3 × 3 = 9, नहीं 3 × 27, 3 × 3 = है ना 9 और 3 × 1 = 3, यानी कि 2 × 3 × 3 × 3, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि 2 × 3 × 3 × 3, 2 × 3 = 36, 18 × 3 = 54, ठीक है। अब देखिए, अब हम 2 को अलग कर लेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, 2 को अलग कर लेंगे। क्यों अलग करना है, क्योंकि हमको कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेते हैं, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो वही हमारा कॉमन हो गया यहाँ पे, ठीक है, जो दोनों में हो वही हमारा कॉमन होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे x है, इसमें x है, ये x दोनों में, यानी कि x कॉमन हो जाएगा। इधर बचा क्या, कोष्टक में लिखो x, इधर क्या बचा 3, 3 × 3 = 9, माइनस में 9 बचा, कोष्टक बंद, ये वाला प्लस लगाओ, 2 इधर है, इधर भी 2 है, 3 इधर है, इधर भी 3 है। यहाँ पे मैंने कुछ और लगाया नहीं दोस्तों, x, ठीक है, x 3x यानी कि 3x, ठीक है, 2 है, 3 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों इधर क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, यानी कि 2 × 3 = 6 कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, इधर क्या बचा x, ये दोनों कॉमन हो गए, यानी कि ये 3 × 3, 3 × 3 = 9, माइनस में 9। इस बात को हमेशा ध्यान देना दोस्तों आपको कि ये यदि हमारा कोष्टक के अंदर इधर जो भी संख्या है, जो भी अंक है x - 9 है तो इधर भी x -
9 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो x माइनस 9 और एक कोष्टक में x प्लस 6, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए समझ में आया, कोई बात नहीं, उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखिए इन दो, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। x का मल्टीप्लाई आप x में करते हैं तो एक्स स्क्वायर, यदि आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्वेश्चन जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 आ जाता है, इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही है, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई x में किया तो एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 6 में किया तो प्लस का 6x, माइनस 9 का x में किया तो माइनस 9x, फिर उसके बाद 9 छक 54, माइनस और प्लस माइनस 54 हुआ, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9x में से प्लस 6x जाएंगे, यानी कि माइनस 9x में से प्लस का 6x जाएंगे तो क्या बचेगा 3x। तो माइनस में कि प्लस में, माइनस में, क्योंकि चिन्ह बड़े का लगता है, यानी कि माइनस 9 बड़ा है तो माइनस का 3x, इसका काम खत्म, माइनस का 54 बचा। यानी कि ये जो हमारा उत्तर की जांच करने पर आया, ये हमारा इससे मिल रहा है, यानी कि ये हमारा जो आंसर ये हमारा आया कोष्टक में x माइनस 9 और एक कोष्टक में x प्लस 6, इसका मतलब ये हमारा सही है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। मान लीजिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कुछ भी ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, अगर इसको ले लेते हैं एक्स स्क्वायर मान लीजिए माइनस 11x और माइनस का 80, ये माइनस वाला बता रहे हैं आपको मैंने हमने, ठीक है, माइनस में 80। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं विस्तार नहीं करूँगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बताता चला आ रहा हूँ आपको, ठीक है। तो थोड़ा कुछ आपको भी करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए सॉरी, एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख लिया। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है एक्स के गुणांक में। अगर यहाँ पे कुछ होता है 2 3 4 1 2 कुछ भी होता है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है यहाँ पे, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 80 में किया तो नहीं 80 हुआ, 80 का आपको ऐसे दो संख्याओं का आपस में गुणनखंड करना है, यानी कि ऐसी दो संख्या का आपस में गुणा करना है कि आप इन्हीं दोनों को गुणा कर दें तो 80 आ जाए, और यहाँ पे माइनस, यानी कि माइनस कर घटा दें तो 11 आ जाए। आपको ऐसी संख्या लेना है कि नहीं, अगर आप इसको घटा दें तो 11 हो जाए। तो देखो मेरे पास एक संख्या, अगर मैं 16 पंच 80 करता हूँ, 16 गुने 5 करता हूँ तो 16 पंच 80 हो जाएगा। और यदि 16 में से 5 घटा देता हूँ, 16 माइनस 5 कर देता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 11, है ना, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ तो -11 है, तो ये भाई माइनस को मैं अलग रखा हूँ, केवल 11 को लिया हूँ। अगर आप चाहें -11 को भी साथ में लेना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे कर दीजिए भाई, 5 माइनस 16 कर दीजिए, ऐसे ही कर देते हैं। चलिए देखिए, डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे क्वेश्चन में, मेरा सीधा सा मतलब है क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं हम, अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें डाउट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर डाउट रहेगा तो आप क्वेश्चन को उस टाइम तो सॉल्व कर लोगे, बट वो कन्फ्यूजन आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। आगे चलिए, माइनस में लगा देता हूँ, माइनस में लगा दिया, एक कोष्टक में लिखता हूँ 5। अगर ये माइनस लगा दिया फिर ये -11 ले, तो भाई मैं इसको ऐसे ना करके, अगर देखो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ कि माइनस का 11 हो जाएगी, नहीं, ये कोष्टक में माइनस का 11 हो जाएगा। फिर मान लीजिए अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो 5 माइनस 16 कर देता हूँ, कुछ लोग का डाउट होता है बराबर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 11। एक कोष्टक में, अब ये एक्स स्क्वायर है, माइनस का कोष्टक में -11 है ना, फिर एक्स है, फिर -80 है, और ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लेके चलना है 16 माइनस 5, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। उसके बाद मैं क्या करूँगा 11, है ना, सॉरी 16 और माइनस का 5 और एक्स माइनस 80। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर माइनस -16 और एक्स का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -16x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 5x और माइनस का 80। अब देखो यदि आप 16x में से 5x घटा देते हैं तो -11x हो जाएगा पूरा का पूरा। ये देखिए प्लस में है, ये पूरा घटा देते हैं तो माइनस का पूरा 11x हो जाएगा, ठीक है, बराबर। इसको विस्तार करें या ना करें, नहीं करूँगा, सीधा कॉमन लूँगा, ठीक है, कॉमन लेता हूँ ऐसे। अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, कॉमन वही जो दोनों में हो, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, यानी कि x कॉमन ले लिया, इधर बचा x, ये x तो कॉमन हो गया, माइनस का 16 बचा। फिर इसके बाद मैंने प्लस लगाया, प्लस इसमें क्या लिया 5 इधर है,
इधर इसके अंदर भी 5 है, यानी कि 16 पंचे 80, यानी कि अगर 5 ले लिया मैंने तो इधर क्या बचा x, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 5 का इसके नीचे जाएगा भाग हो जाएगा भाई, ये 5 इसके नीचे जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कितना बचा इसमें, कितना बचा 5 कामा हो गया तो कितना बचा 16, वो भी माइनस में। इस बात को हमेशा आपको ध्यान देना है कि इधर जो आएगा इधर भी आना चाहिए, ठीक है। एक कोष्टक में x माइनस 16 हो गया और एक कोष्टक में x प्लस 5 हो गया। अब मैं उत्तर की जांच करते हैं दोस्तों हम, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई दोनों में, फिर इसका मल्टीप्लाई दोनों में, ठीक है। x का मल्टीप्लाई x में किया तो x स्क्वायर हो गया, x का मल्टीप्लाई 5 में किया तो प्लस 5x हो गया, माइनस 16 का x में किया तो माइनस 16x हो गया, और माइनस 16 का 5 किया तो माइनस 80 हो गया, है ना। फिर एक्स स्क्वायर 5x में से 16x गए तो माइनस का 11x बचा, क्योंकि बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का हमने चिन्ह यहाँ पे, चिन्ह हमने यहाँ पे लगा दिया। माइनस का 80 बचा। ये हमारा जो आया है उत्तर की जांच करने पर, है ना, वो हमारा क्वेश्चन से हूबहू मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आया है ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।